हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक-इफ-इन यूट्यूब चैनल। तो कभी कभी को हम कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे किसी को स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत होती है, किसी को लैपटॉप की ज़रूरत होती है, किसी को टीवी की ज़रूरत होती है, किसी को एसी की ज़रूरत होती है, तो किसी को रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी अलग अलग लोगों को अलग अलग नीड्स होती हैं। तो कभी कभी को ऐसे हालात आ जाते हैं कि इंसान के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं। जैसे अगर किसी को एक एसी ख़रीदना हो और उस एसी की कीमत जो है वो 40,000 रुपये है, लेकिन उस आदमी के पास 40,000 रुपये पूरे पैसे नहीं हैं, तो उसको ज़रूरत भी है एसी की, तो ऐसे में तो वो ख़रीद नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे बैंक फैसिलिटी देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स पे कि हम बैंकों के बहुत सारे मतलब कि ऑलमोस्ट सारे ही बैंक्स अपने क्रेडिट कार्ड पे ये फैसिलिटी देते हैं कि हम उनका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके इस तरह का कोई प्रोडक्ट जिसकी हमें ज़रूरत हो उसको ख़रीद सकते हैं, अगर हमारे पास पूरे पैसे ना भी हों तब भी। जिसको हम कहते हैं कि किस्तों में हमने ख़रीदा है, जिसको हम ये कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स में ख़रीदा है, जिसको हम आसान भाषा में EMI कहते हैं। तो हम जो कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए हमारे पास पूरे पैसे मौजूद नहीं हैं उसको EMI पे यानी कि किस्तों पर इंस्टॉलमेंट्स में ख़रीद सकते हैं किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से। लेकिन यहाँ पे परेशानी ये आती है कि जब हम क्रेडिट कार्ड से कोई प्रोडक्ट EMI पे ख़रीदते हैं तो EMI पे हमें एक एक्स्ट्रा चार्ज समझ लीजिए कि देना होता है, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज कहते हैं। तो हमें जो है इंटरेस्ट चार्ज देना होता है, जिससे कि अगर कोई प्रोडक्ट 40,000 का हो और उसको हम क्रेडिट कार्ड से परचेज़ किए हों EMI पे, तो वो प्रोडक्ट हमें 40,000 से ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। मतलब कि वो 42,000 का पड़ सकता है, 43,000 का पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि हम जो है कितने महीनों का EMI करा रहे हैं। जितने ज़्यादा महीनों का EMI कराएंगे उतना ज़्यादा वो महंगा में पड़ जाएगा प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से हम बैंक के क्रेडिट कार्ड से कोई प्रोडक्ट EMI पे परचेस करते हैं तो वो अपने असल कीमत से एक्चुअल प्राइस से महंगा पड़ जाता है। भले ही हमें जो है वो प्रोडक्ट ज़रूरत पे मिल जाता है कि हम किस्तों में पेमेंट कर रहे हैं, महीने महीने में पेमेंट कर रहे हैं, एक साथ हमारे पास जो है पेमेंट करने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, तो हमने जो EMI करा के किस्तों में पेमेंट अपना कर लिया है कि महीने महीने पेमेंट करेंगे। लेकिन ऐसे में हमें इंटरेस्ट चार्ज देना होता है। हाँ, ये इंटरेस्ट चार्ज हमसे तब नहीं लिया जाता है जब कोई नो कॉस्ट EMI का ऑफ़र हो क्रेडिट कार्ड पर। लेकिन ये ऑफ़र जो है रियली मतलब कि बहुत कम ही हमें देखने को मिलते हैं, और ऑफ़र्स जब आते हैं तो वो सीज़नल ऑफ़र होते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं। लेकिन ये जो हमें EMI पे कोई प्रोडक्ट परचेस करना होता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज हमसे लिया जाता है, इसका एक उपाय होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं नो कॉस्ट EMI। मतलब कि एक ऐसा EMI जिसके लिए हमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री EMI होता है। इसमें जो हमने प्रोडक्ट परचेस किया है वो जितने का अगर 40,000 का है और हमने उसको EMI पे परचेस किया है, किस्तों में परचेस किया है, तो महीने महीने करके जब हम उसके इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो उसमें कोई भी हमें EMI चार्ज नहीं देना होगा। तो अगर प्रोडक्ट 40,000 का है तो समझ लीजिए कि वो प्रोडक्ट हमें फिर 40,000 का ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है कि जिससे जो एक्चुअल प्राइस है, जो असल कीमत है प्रोडक्ट की, वो बढ़ सके। तो इसलिए इसको नो कॉस्ट EMI कहा जाता है, जिसमें हमें कोई भी EMI के लिए इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना होता है। नो कॉस्ट EMI के दो सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है जब वो प्रोडक्ट हमें उसी टाइम पे मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास जब पूरे पैसे नहीं होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि चलो किस्तों पर ख़रीद लेते हैं, EMI पे ख़रीद लेते हैं वो सामान जो हमें चाहिए हो। तो वो प्रोडक्ट भी हम ख़रीद लेते हैं सबसे पहले तो जब उसकी हमें ज़रूरत है, और दूसरे ये कि उसके लिए हमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना होता है। EMI पे हमने ख़रीद भी लिया और उसके लिए हमसे कोई इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। तो ये दो सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं इस नो कॉस्ट EMI के। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं कि आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकें, तो इसके लिए आप सोच रहे हैं कि EMI पे उस प्रोडक्ट को परचेस करें, तो आपके लिए यहाँ पे सबसे बेहतरीन चॉइस होगी नो कॉस्ट EMI। और नो कॉस्ट EMI के लिए आपको यहाँ पे बजाज फिनसर्व दे रहा है
बजाज का इंस्टा EMI कार्ड, जिससे आप ढेरों इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, चाहे आपको ऑनलाइन ख़रीदना हो या फिर ऑफलाइन स्टोर से ख़रीद सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट चार्ज के। आप EMI पर ढेरों सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं इस बजाज इंस्टा EMI कार्ड से। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको बजाज इंस्टा EMI कार्ड की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बहुत ही स्पेशल तरह का कार्ड है, जिससे कि आपको जिस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, भले ही आपके पास उतने पैसे मौजूद ना हो। तो आप इस बजाज इंस्टा EMI कार्ड से वो प्रोडक्ट EMI पर ख़रीद सकते हैं और आपको EMI के लिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो ऐसे में सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी बजाज इंस्टा EMI कार्ड की। तो ये जो बजाज इंस्टा EMI कार्ड है, इसको अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है और इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही ईजी है। तो अप्लाई करने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होता है, कहीं पे आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको ये कार्ड इंस्टेंटली मिल जाता है और आप इसको इंस्टेंटली एक्टिवेट करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे दोबारा से बता दूँ कि ये कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों यूजेज के लिए है, तो जैसे चाहे आप वैसे यूज़ करें। और ये कार्ड वर्चुअली आता है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, एलिजिबल होंगे तो आपको इंस्टेंटली ये कार्ड मिल जाएगा। तो जिस वीडियो का लिंक आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वो ज़रूर से चेक करिएगा, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको बजाज का वॉलेट मिलता है, वहाँ पे आपको ये कार्ड शो करेगा। जब आप कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे और आप अप्लाई कर देंगे, अप्रूव हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे ये कार्ड शो करेगा। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी शौकीन हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं और आप EMI पे प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, तो आपके पास ये बजाज का इंस्टा EMI कार्ड होना चाहिए है। आप अप्लाई ज़रूर करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का भी और वीडियो का भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।